हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज का स्टोरी है द सेज हु वॉज अ चीट। सेज मतलब साधु या सन्यासी, चीट यानी कि चोर। एक साधु जो कि चोर था, इसके बारे में यह स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह स्टोरी। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, अ क्रुक लिव्ड इन हिज लाइफ। क्रुक का मतलब होता है धूर्त, धोखेबाज। तो एक या बदमाश, एक धूर्त, एक बदमाश, लिव्ड हिज लाइफ, वह अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। डिस्ग्विस्ड का मतलब होता है भेष बदल कर। हिमसेल्फ एज अ सेज मतलब साधु। इसका अर्थ हुआ कि एक धूर्त अपनी ज़िंदगी साधु के रूप में भेष बदल कर जिंदगी व्यतीत कर रहा था। अ रिच मैन वॉज एन एडेंट फॉलोअर ऑफ द सेज। एक धनी व्यक्ति, अर्डेंट फॉलोअर मतलब होता है अनुयायी, अर्डेंट का मतलब होता है प्रबल। तो एक धनी व्यक्ति उस साधु का प्रबल अनुयायी था। ही बिल्ड अ हर्मिटेज फॉर द सेज। हर्मिटेज मतलब आश्रम। ही बिल्ड उसने बनाया था एक आश्रम, फॉर द सेज साधु के लिए। द रिच मैन हैड अ लॉट ऑफ मनी। धनी व्यक्ति के पास बहुत सारे पैसे थे। सो इसलिए ही बरीड द मनी एट द हर्मिटेज। बरीड का अर्थ हुआ दफनाया। इसलिए उसने अपने पैसे को दफनाया एट द हर्मिटेज मतलब आश्रम में। द क्रुक डिस्ग्विस्ड एज अ सेंट, वह धूर्त, वह बदमाश जो कि साधु के वेश में था, सॉ दिस, उसने यह देख लिया। वन डे, एक दिन, ही डग इट अप, उसने इसे खोदा, एंड बरीड इट आउटसाइड मतलब बाहर, और इसे बाहर दफनाया। द हर्मिटेज मतलब इसे आश्रम के बाहर दफनाया। मैनी डेज लेटर, बहुत दिनों के बाद, ही टोल्ड द रिच मैन, उसने धनी व्यक्ति से कहा, दैट कि ही वॉज गोइंग ऑन अ जर्नी, कि वह एक यात्रा पर जा रहा था। एज ही वॉज लिविंग, जब वह जा रहा था, अनदर मर्चेंट सॉ दिस, दूसरे मर्चेंट मतलब व्यापारी ने उसे देखा। सॉ हिम, उन्हें देखा। ही ग्रीव सस्पिशियस मतलब संदेह, वह संदेहशील हो गया। एंड टोल्ड द रिच मैन, और उस धनी व्यक्ति से कहा। द मैन वेंट टू चेक ऑन हिज मनी, वह व्यक्ति अपने पैसे को चेक करने, तलाश करने गया। बट फाउंड इट मिसिंग, लेकिन उसने पाया कि यह मिस था, यानी कि वहाँ पे पैसे नहीं थे। दे चेस्ड द सेज, उन्होंने, चेस्ट का मतलब होता है भगाना, उन्होंने साधु को भगाया, पीछा किया, चेस्ट मतलब पीछा करना। वे साधु का पीछा किए, एंड काउट हिम, और उन्हें पकड़ लिया। दे बीट हिम अप का मतलब हुआ उसके साथ मारपीट की। तो उन्होंने उनके साथ मारपीट की। ही देन टोल्ड देम, वह तब उनसे कहा, यानी साधु ने उनसे कहा, वेयर ही हैड हिडन द ट्रेजर, कहाँ उसने धन को, खजाने को छिपाया था। So, moral of the story is the truth eventually comes to light. Eventually का अर्थ हुआ अंततः। Truth मतलब सच्चाई अंततः प्रकाश में आती है या सामने आती है। So, this was the story. Hope you enjoyed it. And for more stories, please subscribe my channel and hit the bell icon for more updates. Thank you for watching.